आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि ब्यूटेन 2,3 डाइऑल के कितने प्रकाशीय सक्रिय त्रिविम समावयवी बनेंगे। तो दोस्तों हमें बताना है कि हमारे जो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र लिख लेते हैं जो कि हमें प्रश्न में यौगिक के तौर पे दिए गए हैं। तो दोस्तों हमारा जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो सबसे पहला यौगिक दिया गया है उस यौगिक का नाम क्या दिया गया है, ये है दोस्तों हमारा ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। ठीक है, तो दोस्तों हम ये जान चुके हैं कि यहाँ पर हमारा डाइऑल है, मतलब ये अल्कोहल का समूह है। तो अगर दोस्तों हम इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से बनेगी जो कि हो जाएगी हमारी ब्यूटेन, जिसके लिए हम 4 कार्बन को व्यवस्थित कर लेंगे। ये हो गया हमारे 4 कार्बन, और यहाँ पर दूसरे और तीसरे नंबर के साथ में हमारा अल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है। तो दूसरे नंबर के साथ एक अल्कोहल समूह और इस तरीके से तीसरे नंबर के साथ एक अल्कोहल समूह। ठीक है, अब दोस्तों हम इन सभी को एकल बंध से जोड़ लेते हैं और ये हमारा पहला पद है तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा हमारा CH3 और ये हो जाएगा हमारा CH और ये हो जाएगा हमारा CH। तो ये हो गई दोस्तों हमारी अविष्ट संरचना इस ब्यूटेन 2,3 डाइऑल का। अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या बताना है, ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे ऑप्टिकल एक्टिव जो कि हमारे प्रकाशीय सक्रिय त्रिविम समावयवी जो होंगे, या फिर हम इसे प्रकाशीय समावयवी भी कहते हैं, वो कुछ इस तरह से बनेगी। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी जो प्रकाशीय समावयवी बनेगी वो दोस्तों हमारी ऐसी बनेगी जहां पर हमारा अल्कोहल समूह जो होता है वो मध्य में होता है और साथ में उसकी अवस्था एक दूसरे से चेंज भी हो सकती है। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रकाशीय समावयवी। तो दोस्तों मैं हमारे जो इस यौगिक के प्रकाशीय समावयवी बना लेता हूँ जो कि कुछ इस तरह से बनेगी। ये हो जाएगी दोस्तों, अगर मैं दोस्तों इसे ऊर्ध्वाधर बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। तो दोस्तों हमारी जो है पहली प्रकाशीय समावयवी कुछ इस तरह से बनेगी जो कि जाएगी CH3, वो जुड़ी होगी दोस्तों हमारे कार्बन के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं 4 कार्बन बना लेता हूं जो कि हमारे ब्यूटेनॉल की होगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 4 कार्बन। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक अल्कोहल समूह बनाना है तो मैं यहाँ पर अपना एक अल्कोहल समूह बना लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर हमारा कौन सा होगा, यहाँ पर हमारा CH होगा। तो ये एक H इस कार्बन से एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए होंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा एक OH समूह होगा। ठीक है, तो ये हमारा CH3 रहेगा, यहाँ पर हमारा एक OH समूह रहेगा और ये हमारा क्या रहेगा, एक S समूह। तो ये दोस्तों हमारी क्या हो गई, एक प्रकाशीय समावयवी बन गई। ठीक है, अब अगर दोस्तों हम इसकी दूसरी प्रकाशीय समावयवी बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगी, CH3 उसके बाद C उसके बाद C उसके बाद हमारा CH3। तो हमने इस तरह से 4 कार्बन बना लिए और यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर हमारा OH समूह रहेगा और एक S समूह रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो H है वो इस जगह पे आ जाता है और ये हो जाएगा हमारा H और ये हो जाएगा हमारा OH। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमारी व्यवस्था बन जाती है। अब दोस्तों अगर मैं इसकी तीसरी समावयवी बनाऊं, जो कि हमने यहाँ पर 2 समावयवी बना ली है और हमें प्रकाशीय समावयवी बतानी है। ठीक है, तो अगर मैं दोस्तों इसकी तीसरी समावयवी बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से बनेगी जो कि हो जाएगी हमारी CH3, वो हो जाएगी हमारी एक कार्बन के साथ ये दूसरा कार्बन और यहाँ पर अपना CH3। तो ये हो गया हमारे ब्यूटेन के 4 कार्बन और यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा H। ठीक है, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा OH, उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा OH और ये हो जाएगा हमारा H। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी हो गई कौन सी, ये हो गई हमारी तीसरी संरचना। अब दोस्तों हमें इन तीनों संरचना में बताना है कि कौन सा हमारा प्रकाशीय है और कौन सा हमारा अप्रकाशीय है, जिसे हम एक्टिव और अनएक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने अपनी 3 संरचना बनाई है और दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी जो प्रकाशीय संरचना होगी वो कुछ इस तरह से होगी जहां पर हमारे H के परमाणु OH के साथ आपस में जुड़े हुए होंगे। ठीक है, जो कि पास पास होंगे। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा H और OH दोनों अलग अलग और पास पास में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये संरचना हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी प्रकाशीय। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन बी या फिर संरचना बी है ये हमारी क्या होगी, प्रकाशीय आइसोमर या फिर प्रकाशीय समावयवी होगी। ठीक है, उसी तरह से हमारा जो ऑप्शन सी है दोस्तों
यहाँ पर हमारे H और OH अलग अलग हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे अलग अलग H और OH के परमाणु हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन सी है या फिर संरचना जो सी है वो भी हमारी क्या है, प्रकाशीय समावी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी प्रकाशीय समावी की संख्या कितनी है, वो है दोस्तों यहाँ पर 2, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है। और दोस्तों हम अगर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, OH OH समान है और HH दोनों पास पास पे जुड़े हुए हैं, तो ये संरचना हमारी क्या कहलाएगी, ये दोस्तों हमारी होती है अप्रकाशीय, अप्रकाशीय, जिसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, जिसे हम इन ऑप्टिकल एक्टिव भी कहते हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे, इनएक्टिव, ठीक है। और ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे एक्टिव कहलाते हैं, ये हमारे एक्टिव हो गए। और ये दोस्तों ये हमारा ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो गया, एक्टिव। तो इस तरीके से दोस्तों हमने अपनी संरचना के कितने प्रकाशीय बना लिए, यहाँ पर पहला और दूसरा, मतलब कि हमारा बी और सी क्या हो गया, हमारे प्रकाशीय समावयवी बन गए। अब दोस्तों हमें प्रश्न में भी यही पूछा गया था कि हमारे कितने समावयवी बनेंगे जो कि हमारे ऑप्टिकल एक्टिव मतलब कि प्रकाशीय होंगे। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन ए है उसमें कहा गया कि एक समावयवी, जो कि हमारा गलत है दोस्तों, जो कि हमने हमारे प्रकाशीय समावयवी कितने बनाए हैं वो है 2। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी जो कि 2 दिया गया है ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हमारा जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है जहाँ पर 3 दिया गया है ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 हमारी टोटल संरचना बनेगी। और दोस्तों यहाँ पर हमारा जो 4 ऑप्शन दिया गया है ये भी हमारा बिल्कुल गलत होगा। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रकाशीय समावयवी है वो हमारा ऑप्शन बी, जिसकी संख्या कितनी है 2 है, और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।